जादुई परी की मज़ेदार कहानी। एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और उसे गांव के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। एक बार मीना अपनी सहेलियों सीमा और जूही के पास जाती है और कहती है कि अब तो स्कूल शुरू हो गए हैं, अब हम पढ़ाई करने के लिए जाएंगे। लेकिन यह सुनकर जूही कहती है कि आप क्या फ़ायदा, हम तो इस गांव के इस फटीचर के स्कूल में ही जाएंगे, जहां से टीचर भी पढ़ाने से नहीं आता और सभी सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा देता है। यह सुनकर मीना कहती है, यहाँ हमारी किस्मत ही नहीं गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने की, क्योंकि उस बड़े स्कूल में तो हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर होता है और वह स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है और पढ़ लिख कर बच्चे बहुत ही आगे पहुंच जाते हैं। जूही कहती है, हाँ तुम बहुत होशियार हो और बहुत समझदार हो। अगर तुम्हें उसी स्कूल में पढ़ने को मिलता तो तुम बहुत ही आगे पहुंच जाती। लेकिन हमारी गरीबी की वजह से हम उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। यह सुनकर सीमा मीना से कहती है, मीना तुम बहुत होशियार हो और तुम किस गांव के फटीचर स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अब मैं तुम्हें एक सलाह देते हुए और अपने माँ बाप से कहो कि मुझे गांव के कुछ बड़े स्कूल में पढ़ना है। यह सुनकर मीना कहती है, लेकिन उसे स्कूल की तो फीस 10 लाख है और मेरे पास तो 10 लाख नहीं हैं और मेरे माँ बाप के पास भी 10 लाख नहीं हैं। हम अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे उसी स्कूल की फ़ीस को भरने में। यह सुनकर सीमा कहती है, एक बार तुम अपने माता पिता से बात तो करो। यह सुनकर मीना अपने घर जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि मुझे गांव के कुछ बड़े स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि गांव के इस फटीचर स्कूल में जहां मैं पढ़ती हूं वहां पर एक ही सब्जेक्ट एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है और कभी कभी तो टीचर भी नहीं आता और इससे हमारे पढ़ाई का नुकसान होता है और मेरा भविष्य भी हराम हो रहा है, जबकि मुझे इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई करने जाना होता है और मैं इतनी होशियार भी हूँ। यह सुनकर मीना के माता पिता कहते हैं कि यही बात कर रही हो कि हम यही बात कर रहे थे कि तुम्हें गांव के कुछ बड़े स्कूल में दाखिला करवा दें। लेकिन मीना कहती है, उस स्कूल की फ़ीस तो 10 लाख रुपए, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। यह सुनकर उसके माँ कहती है, तुम्हारे पापा ने अपना घर ज़मींदार के पास गिरवी रखकर 10 लाख रुपए लेकर आए हैं, इससे हम तुम्हारा उस बड़े स्कूल में दाखिला करवा देंगे। यह सुनकर मीना बहुत खुश भी होती है और दुखी भी, क्योंकि उसका घर पूरे का पूरा गिर में रह गया है। लेकिन वह मन ही मन सोचती है कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी इंसान बन जाएगी और उसका घर ज़मींदार से छुड़वा लेंगे और बहुत ही शानदार उसका घर बनवाएगी। दूसरे दिन मीना तैयार होकर जो उसके पास कपड़े थे उसमें से अच्छे कपड़े पहनकर अपने माता पिता के साथ उस बड़े स्कूल में अपना एडमिशन कराने के लिए जाती है। लेकिन उसे बाहर ही गार्ड रोक लेता है, क्योंकि उनके कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि यह गरीब है और किस लिए अंदर जा रहे हैं। लेकिन मीना के माता पिता बताते हैं कि उन्हें अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाना है। इस पर गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। अंदर पहुंचते ही 3 लड़कियां वहां से जा रही होती हैं, जो कि बहुत ही बड़े घर की होती हैं। लेकिन मीना उनसे टकरा जाती है और एक लड़की उसमें से गिर जाती है और उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और वह लड़की कहती है, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है क्या, देखकर चल नहीं सकती? तुमने मेरा पूरे का पूरा यूनिफॉर्म ही गंदा कर दिया। यह सुनकर मीना कहती है, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है,
तुम भी उधर देखकर चल रही हो और मुझसे टकरा गई और गिर गई। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम ही ना कहती है मैं स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आई हूँ। यह सुनकर वह सोचते ही कि इस गरीब लड़की को इस स्कूल में कैसे पढ़ने दिया जाए, और वह उसका रास्ता रोक लेती हैं और प्रिंसिपल मैडम तक जाने नहीं देती। लेकिन इतने में ही एक क्लास टीचर आ जाती है। उन सब से कहती है तुम्हारा लंच टाइम ख़त्म हो गया है, तुम अपने अपने क्लास में जाओ। और वह मीना के माता पिता से कहती है तुम्हें किस काम की ज़रूरत थी। तो मीना के माता पिता कहते हैं कि हम अपने बेटे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। फिर वो टीचर मीना और उनके माता पिता को प्रिंसिपल के मैडम के पास ले जाती हैं। फिर इस पल मैडम कहती हैं कि बताओ क्या काम है। मीना के माता पिता कहते हैं हमें अपनी बेटी मीना का एडमिशन स्कूल में करवाना है। यह सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें पता भी है हमारी स्कूल फ़ीस 10 लाख है, क्या तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं। यह सुनकर मीना के माता पिता कहते हैं हाँ, मैंने अपना घर गिरवी रख कर 10 लाख रुपए लेकर आया हूँ, मुझे अपनी बेटी का एडमिशन इसी स्कूल में करवाना है। इस पर प्रिंसिपल मैडम कहती हैं लेकिन तुम्हारी बेटी को एक टेस्ट देना होगा, अगर वह इस टेस्ट में पास हो गई तो ही आपकी बेटी का इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा। यह सुनकर उनके माता पिता मान जाते हैं और मीना को टेस्ट देने बैठा देते हैं। वह अपने पूरे ही लगन से और मेहनत से वह चीज़ टेस्ट देती है, लेकिन प्लीज़ देखने के बाद प्रिंसिपल मैडम कहती हैं ये क्या, तुमने तो यह टेस्ट पूरे का पूरा ही गलत लिखा है और एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें ऐसा लगता है अपनी बेटी ने थोड़ा क्या पढ़ लिया, तुम्हें लगता है कि यह बहुत होशियार है और ऐसे ही मोटा कर चले आते हो। तुम्हारी बेटी का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सकता। यह सुनकर बेचारे मीना और उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद क्लास टीचर प्रिंसिपल मैडम से कहती हैं ये क्या मीना ने तो सारे ही जवाब सही लिखे थे और पूरा टेस्ट अच्छे से दिया था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि सबका सब गलत है। यह सुनकर प्रिंसिपल मैडम कहती हैं यह गरीब लोग इतने बड़े स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने उनसे पैसे भी ले लिए 10 लाख रुपए और उसे एडमिशन भी नहीं दिया। और यह कहकर दोनों भी हंसने लगती हैं। बेचारी मीना बड़ी ही दुखी होकर अपने माता पिता के साथ घर की तरफ रवाना होती है और उनके पैसे भी चले गए और उसे एडमिशन भी नहीं मिला। मीना घर नहीं जाती बल्कि एक जंगल में बढ़ जाती है। वहाँ उसकी दोनों दोस्त जूही और सिम आते हैं और उससे कहती हैं क्या हुआ मीना। ये सब बात उन्हें बताती है। यह सुनकर उन्हें बहुत ही दुख होता है। उसी वक्त वहीं से कुछ परियां गुजर रही थीं। वह परियां मीना की बात सुन लेती हैं और उन्हें मीना पर दया आ जाती है। वह मीना के लिए एक सोने का स्कूल बनवाती हैं, लेकिन वह स्कूल उन्हें देने से पहले वह उन तीनों की परीक्षा लेना चाहती है और एक बुढ़िया का भेष बदलकर उनके पास आती है और कहती हैं बेटा हमें बहुत प्यास लगी है, क्या तुम हमें पानी पिला सकती हो। यह सुनकर मीना कहती है हाँ मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। अब मैंने उनको पानी पिलाते हैं और पानी पीते ही वह परी के भेष में आ जाती हैं और कहती हैं हम परियां हैं और हमने तुम्हारी बात सुन ली है और हम तुम्हें स्कूल में पढ़ाएंगे और हम तुम्हें सोने के स्कूल में पढ़ाएंगे। यह सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह कहती है पहले तो हमारे गांव के स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल मैडम को सबक से दिलवाओ। यह सुनकर परियां मीना को पुलिस स्टेशन के लिए ले जाती हैं और पुलिस स्टेशन में परियां पुलिस के हम पर चढ़ी हो जाती हैं और उसे सब बात समझ में आ जाती है। पुलिस टीचर और प्रिंसिपल मैडम को जेल में बंद कर देता है। इस पर मीना मैडम से कहती है प्रिंसिपल मैडम
पर तुम्हें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि तुम अपने तिजोरियां भरने में ध्यान देती हो, ना कि बच्चों को पढ़ाने में। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे दिन से परियां मीना और उसकी दोनों दोस्तों को सोने के स्कूल में पढ़ाने के लिए आती हैं और उन्हें अच्छी तरह पढ़ाती हैं, और इस तरह मीना बहुत ही खुशी खुशी सोने के स्कूल में पढ़ने जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।